नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तुर्की और शाम की हालत इंतहाई ख़राब, मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज़। क़दीम गुलजार हाउस को मुनहदिम कर दिया गया, 2 महीने में इसकी बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले शिहाब पाकिस्तान में दाखिल, पाकिस्तानियों ने किया इनका इस्तकबाल। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बजट 2023-24 तमाम तबक़ात के लिए मायूस कुन, मोहम्मद अली शब्बीर की केसीआर हुकूमत पर तनक़ीद। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाही इंसानियत के लिए सदमा, KTR की गमज़दा ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। तुर्की और शाम में पीर के रोज़ आए शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। इससे पहले ज़लज़ले के बाद 36 घंटे में 4 मज़ीद ज़ोरदार झटके महसूस किए जा चुके हैं। यानी मजमूई तौर पर तुर्की और शाम में अब तक 5 ज़लज़ले महसूस किए गए। इतना ही नहीं, इन 36 घंटों में आफ्टर शॉक ज़लज़लों के कुछ देर बाद महसूस होने वाले झटके के 109 मामले दर्ज किए गए हैं। इन ज़लज़लों और आफ्टर शॉक्स की वजह से तुर्की और शाम में कई शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं और दोनों ममालिक के अलावा लिबनान और इसराइल समेत 5 ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से शदीद तबाही, 5000 अमवात, 15000 ज़ख्मी और 5000 से ज़ायद इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। ज़लज़ले के मुतासरा इलाक़ों से जो वीडियो सामने आ रही है, इनमें हर तरफ मलबे में तब्दील इमारतें और लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में ज़ख्मी अफराद तड़पते नज़र आ रहे हैं। हर कोई अपनों को इधर उधर तलाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की और शाम में अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 5000 अफराद हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी अफराद की ज़िंदगी व मौत के दरमियान जंग जारी है। ज़लज़ले के कई झटकों से सिर्फ तुर्की में ही 5600 से ज़ायद इमारतें ज़मींदोज़ होने की खबरें सामने आ रही है। कुछ ऐसी ही तबाही की इत्तला शाम से भी मौसूल हो रही है। हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। Koşun. Allahu Ekber. पुराने शहर हैदराबाद के क़दीम व तारीख़ी गुलजार हाउस को कल शाम मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया कि गुलजार हाउस को इसकी असली हालत में वापस लाने का काम किया जा रहा है और 2 महीने में ये काम मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इसका फव्वारा नाकारा हो गया है, जिसको देखते हुए इसको असली हालत में क़दीम डिज़ाइन के मुताबिक लाने की मसाई की जा रही है। बताया गया कि इसके डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। पीर की रात गुलजार हाउस को मुनहदिम करने के आगाज़ के साथ ही सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया पर तरह तरह की खबरें गश्त करने लगी और आवाम की बड़ी तादाद भी यहाँ जमा हो गई। बादशाह पुलिस को तलब किया गया, जिसने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले 32 साला शिहाब चित्तूर को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान से ट्रांजिट वीज़ा मिल गया है, जिसके बायस वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। शिहाब चित्तूर ने वाघा बॉर्डर पर एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। एक वीडियो में इन्हें वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ऑफिस में चाय पीते हुए देखा गया, जहां पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है। बादशाह वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो गए। पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त के इंतज़ार में शिहाब चित्तूर पंजाब में गुज़िश्ता 4 माह से ज़ायद अरसे तक अमृतसर के काका में आफिया किड्स स्कूल में मुकीम थे। बताया जाता है कि शिहाब चित्तूर ने केरला के मल्लापुर से गुज़िश्ता साल 2 जून को पैदल हज के सफ़र का आगाज़ किया था। वो अब तक 3300 किलोमीटर पैदल सफ़र कर चुके हैं, जिसमें केरला से पंजाब तक 7 रियासतें शामिल हैं। शिहाब चित्तूर गुज़िश्ता साल वाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इनके पास वीज़ा ना होने की वजह से वो सरहद पार ना कर सके।
تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد و سابق وزیر محمد علی شبیری نے کہا کہ وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کی جانب سے پیش کردہ بجٹ 2023-24 نے سماج کے تمام طبقات کو مایوس کن کر دیا ہے۔ بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد علی شبیری نے کہا کہ KCR حکومت کے اسمبلی انتخابات سے قبل آخری بجٹ سے عوام کو کافی امیدیں تھیں، لیکن وزیر اعلیٰ KCR نے تمام طبقات کو مایوس کر دیا اور تعلیم، صحت اور بھلائی کے شعبے جات کے لیے مناسب فنڈز مختص نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت جیسے شعبے جات کے لیے صرف 5 تا 6% کا اضافہ کیا گیا۔ SC ST BC اور اقلیتی طبقات کے بجٹ میں اضافے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ SC طبقات کے لیے مجموعی بجٹ کا صرف 7.23% جبکہ ST طبقات کے لیے صرف 1.3% بجٹ الاٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BC طبقے کے لیے 2.14% اور اقلیتی طبقات کے لیے مجموعی بجٹ کا صرف 0.75% الاٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھلائی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے بجٹ رقومات ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویلفیئر اسکیمات کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ آبادی کے اعتبار سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے جون 2014 میں جنوری 2023 تک اقلیتی بہبود کے لیے جملہ 8,581 کروڑ روپے خرچ کرنے سے متعلق ہریش راؤ کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ شبیر علی نے کہا کہ ہریش راؤ کو اپنے دعوے کی تائید میں تفصیلات جاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے 2,200 کروڑ کی منظوری ناکافی ہے کیونکہ مسلمان، عیسائی اور دیگر اقلیتی طبقات کو 2014 سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو قرض کی اجرائی کے لیے 270 کروڑ مختص کیے گئے جبکہ گزشتہ سال 239 کروڑ کا نشانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ قرض کی اجرائی کے سلسلے میں کم از کم 2,000 کروڑ مختص کیے جانے چاہیے تھے۔ کہا 2014 سے ایک بھی بے روزگار مسلم نوجوان کو قرض جاری نہیں کیا گیا۔ محمد علی شبیری نے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے مسلم خواتین میں 20,000 سیونگ مشین کی تقسیم کے اعلان پر تنقید کی اور کہا کہ مسلم خواتین کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے مالی امداد کے بجائے KCR حکومت انہیں صرف کپڑوں کی سلوائی تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ BRS کے ورکنگ صدر و ریاستی وزیر KTR نے کہا کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے تباہی مناظر دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے ہیں۔ کہا یہ انسانیت کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم KTR نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں دعا کی کہ خدا ترکی اور شام کی عوام کو مزید طاقت دے۔ انہوں نے مہلوکین کے غمزدہ ارکان خاندان سے گہری تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دھمکی آمیز فون کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور آنے اور جانے والوں کی جانچ میں سختی برتی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دھمکی آمیز فون پیر کی شب تقریباً 10 بجے آیا تھا اور فون کرنے والے نے اپنا نام عرفان احمد شیخ بتایا تھا۔ اس نے فون پر ایئرپورٹ پر حملے کی دھمکی دی اور کہا کہ اس کا تعلق انڈین مجاہدین تنظیم سے ہے۔ پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ بھی شروع ہو گئی ہے۔ دھمکی آمیز فون کرنے والے شخص کی تلاش جاری ہے۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ پیر کی شام میں ہی مہاراشٹر کے ناگپور میں 2 اسپتالوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں دھمکی آمیز فون ناگپور پولیس اسٹیشن کنٹرول روم میں کیا گیا تھا۔ ابھی تک ملزم کی شناخت نہیں ہو سکی، حالانکہ پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین امتیاز اسحاق نے اقلیتی برادری کی بہتری کے لیے 2,200 کروڑ روپے بجٹ مختص کرنے پر وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا۔ اسی طرح انہوں نے وزیر اقلیتی بہبود کوپلا ایشور اور وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تلنگانہ سرکار ملک کے لیے رول ماڈل کا جو دعویٰ کر رہی ہے وہ گمراہ کن ہے اور رول ماڈل کا دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ریاست کی اقلیتیں بالخصوص مسلمان خوشحال رہیں۔ تلنگانہ میں معاملہ ایک دم برعکس ہے۔ سرکاری سطح پر مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کیا جا رہا ہے اور 10 مسلم یونیورسٹیز میں ایک بھی مسلم VC نہیں، اور پبلک سروس کمیشن میں بھی مسلم نمائندگی کو ختم کر دیا گیا۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ 12% مسلم تحفظات کا جھانسا دے کر پچھلی سرکار کے دیے گئے 4% تحفظات میں کمی کرتے ہوئے
3% कर दिया गया। इस मौके पर खैरुद्दीन खादरी ने रियासती बजट को लेकर भी बातचीत की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रियासती हुकूमत 2023 का बजट जारी कर चुकी है, 23-24 का, और हस्बे साबिक़ की तरह बजट में बहुत सारे चीज़ों को शामिल किया गया है, वादे किए गए हैं और बिल्कुलिया तमाम बजट का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि KCR सरकार इस बजट को अपने वादों के मुताबिक ही जो है ना, ये भी एक वादा है, बजट वादा है। और ये बात फिर मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे KCR साहब के अब तक के वादे कितने वफा हुए। अब उनके वादों की तफसील बड़ी तवील है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे KCR साहब ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया, फिर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर का वादा किया गया और उसके बाद उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा देने का वादा किया गया, जबकि दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन उसको जायज़ मुकाम देने का वादा किया गया। ऐसे कई जो है ना वादे किए गए, लेकिन हमारे KCR साहब तेलंगाना सरकार का जो 2014 से आज तक जो तेलंगाना के अवाम के लिए जो रवैया सामने आ रहा है, और बिलखुसूस माइनॉरिटी और मुसलमानों के लिए, कि ये बिल्कुलिया तौर पर अपने वादों में नाकाम हो चुके हैं और इन्होंने मुसलमानों को जायज़ मुकाम देने का वादा किया, जबकि हमारे 10 यूनिवर्सिटी में एक को भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बनाया गया। और पब्लिक सर्विस कमीशन में 1947-48 के बाद से एक मुस्लिम नुमाइंदा हुआ करता था, लेकिन ये KCR ने वहाँ से भी हमारी नुमाइंदगी ख़त्म कर दी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज 3 साल से अक़लियती कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए मुसलमानों को मुसलसल धोखा देते जा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हम खैरखा हैं, हम ये बजट जारी करें, लानत है तुम्हारे झूठ पे। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। मैं तमाम दरख्वास्त दहिंदों से ये अपील करता हूँ कि 12 फरवरी को असेंबली इजलास ख़त्म हो रहा है। हम 13 फरवरी पीर के दिन सुबह 11 बजे जितने लोग दरखास्तें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में दाखिल किए हैं, वो तमाम जो है ना कॉरपोरेशन के दफ्तर में जमा होना है, हमको घेराव करना है। और फिर मैं बताता हूं कि हमको धोखा दिया गया है, 1 पैसा बजट जारी नहीं हुआ और चेयरमैन माइनॉरिटी कॉरपोरेशन इम्तियाज साहब झूठ कह रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं। अब हम उनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। 13 फरवरी को याद रखिए, पीर के दिन सुबह 11 बजे फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में आना है और हमको घेरा हज हाउस नामपल्ली। शहर के वनस्थलीपुरम NGOs कॉलोनी में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब हालत नशे में कार चलाने वाले एक नौजवान ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार दुकान के शटर से टकरा गई। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा और कार में सवार 2 नौजवान मामूली ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने कहा कि कार में सवार 2 नौजवान हालत नशे में थे, जो इस हादसे के बाद कार को छोड़कर वहां से फरार हो गए। हादसे के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने इस खुसूस में पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मामला दर्ज कर लिया और इस कार के मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कागजनगर SP के सुरेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेंटरिंग के प्लेट की चोरियां हो रही थी, इसे महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। दिकुंडा रमेश ने आज सुबह के वक्त वेंकटराव एक्सप्रेस रोड पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एक टाटा एस ट्रॉली को
सेंटरिंग प्लेटों के साथ पकड़कर पूछताछ करने पर मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 अफराद पर केस दर्ज करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। జిల్లాలో ఎక్కువగా ఆసిఫాబాద్లో కొద్దిగా నాగర్ నగర్ ఏరియాలో ఎక్కువగా మనకి ఒక 9 సెంట్రింగ్ ప్లేట్స్ దొంగతనం జరిగిన కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. ఆ కంప్లైంట్స్ మీద మేము మా క్రైమ్ సిఐ అండ్ ఎస్ఐ సిర్పూర్కి అండ్ ఎస్ఐ సిఐ కౌతాల నాగర్ నగర్ డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ టీమ్ ఫామ్ చేసి దీని మీద ఈ దొంగతనాన్ని చేయించడం కోసం ప్రయత్నం చేయగా మాకు ఒక 4 వ్యక్తులు మాకు వచ్చిన క్లూస్ మేరకు 4 వ్యక్తులు మేము అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర రెడీ హ్యాండెడ్గా ఒక టాటా ఏస్ ట్రాలీ అండ్ 105 సెంట్రింగ్ ప్లేట్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అదే సమయంలో వాళ్ళని చూపించమనగా వాళ్ళు ఒక 739 సెంట్రింగ్ ప్లేట్స్ని కూడా మాకు ఒక దగ్గర దాచిపెట్టినారు. వాటిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు మా స్టాఫ్. సో వీరందరూ కూడా ఒక 4 వ్యక్తులు, వీరందరూ కూడా బేసిక్గా ఈస్గామ్ ఏరియాకి చెందిన వాళ్ళు. సురేష్ టేకేదార్ అని, గాఢం విష్ణు అని, తర్వాత కార్తీక్ మండల్ అని, పల్లవ్ మండల్ అని చెప్పేసి ఈ 4 ఉన్నారు. వీళ్ళకి సపోర్ట్గా ధోని గోపి అనే అతను కూడా ఒక దొంగతనంలో ఉన్నాడు. దీంట్లో ఒక ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు, ఒక 2 డ్రైవర్లు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా मोहम्मद सलीमुद्दीन सरवर साहब के फर्जंद मोहम्मद फिरदौस सरवर बीआरएस पार्टी कोहरी नायब टाउन सदर का निकाह जनाब मोहम्मद इलियास साहब की दुख्तर के हमरा 3 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मस्जिद नूर कोहिर में अंजाम पाया और तमाम का इंतज़ाम एसएस फंक्शन हॉल कोहिर में अंजाम दिया गया और वलीमा तकरीब 5 फरवरी को एसएस फंक्शन हॉल कोहिर में मुनक़िद हुई, जिसमें रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव, टीआरएस यूथ कायद मोहम्मद तनवीर, खिजर याफ़ई और बॉडी बिल्डर मोहतशम अली ख़ान के अलावा मुकामी सरपंच और महकमे पुलिस का अमला व दीगर बीआरएस कायदीन ने नौशा फिरदौस सरवर को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मौज़िज़ान शहर की कसीर तादाद ने भी नौशा और इनके वालिद को मुबारकबाद पेश की, जबकि अफराद ख़ानदान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्ख़ियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। तुर्की और शाम की हालत इंतहाई ख़राब, मरने वालों की तादाद 5000 से तजावुज़। क़दीम गुलजार हाउस को मुनहदिम कर दिया गया, 2 महीने में इसकी बहाली का काम मुकम्मल किया जाएगा। केरला से पैदल हज के लिए रवाना होने वाले शिहाब पाकिस्तान में दाखिल, पाकिस्तानियों ने किया इनका इस्तकबाल। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। बजट 2023-24 तमाम तबक़ात के लिए मायूस कुन, मोहम्मद अली शब्बीर की केसीआर हुकूमत पर तनक़ीद। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाही इंसानियत के लिए सदमा, केटीआर के गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।